योग्य प्रशासक होंगे, प्रशासन अच्छा करेंगे तो देश तरक्की करेगा। तो खुद जब तैयारी करी, भरतपुर, जयपुर, दिल्ली सब जगह रहे, तैयारी करते करते ये महसूस हुआ कि सब बहुत संघर्ष करना पड़ा है स्टूडेंट्स को। मुख्तार आप की बात करें तो मुख्तार आप का बैच में ही और इंग्लिश मीडियम के 18 स्टूडेंट, 18 के 18 सेलेक्टेड है। टॉप 10 में 7 सम्यक के। सर कोई भी स्टूडेंट का डाउट आवे तो बस डाउट क्लियर कैसे के करी डाउट आवे ही ना है, आवे तो टीचर क्लास में दूर कर दें। खाली किताबन से पढ़ना चाहे तो किताब निकाल दें, अलग से प्रिंट कर दें, टाइम पे स्टडी कर लें, पढ़ तो सही। स्टूडेंट काफ़ी सारा एग्जाम के अंदर बैठी, अब ऐ तो है कौन कि बस सारा ही स्टूडेंट निकल पाऊंगा, तो सर बैक के एक्सपीरियंस लेस RS को सिलेबस पे एक बढ़ो है, या तैयारी करने के बाद केवल ज्ञान नहीं जानना है, बोला यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण हो। राम राम जी, मोक्ष झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई जयपुर और जयपुर के अंदर खड़ी आई हूँ। पीछे थान बोर्ड दिख रहे होगा कि भाई सम्यक IAS RS, और आज आप चलांगा विजिट करांगा सम्यक की कोचिंग के अंदर कि कौन कौन ही और के करने लग रहे हैं। सर आज आपने मिला तो आप सरू बातचीत करांगा और जानांगा आने वाला दिन हम जाए कि आप बात करा तो अभी RS की एग्जाम है वह लगी ही, और मेंस के लिए बच्चन कितना के प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कितना के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अंदर चलांगा अपने साथ में जुड़े रही हो। सबसे पहले तो भाई थे देख रहे होगा कि भाई इधर रिसेप्शन एरिया है, जो बैठा हुआ है वेट कर रहा है, तो पहले रिसेप्शन थे देख सको कि इधर मैम सर ही और बहुत बड़ो इधर समय को नाम है वो लिखोड़ो है। अभी सर की ऑफिस है और देखांगा कि सर अभी ऑफिस में ही या कोने ही, और कौशल जी सर जा अपना ऑफिस में मिला तो बाको आज पक्का इंटरव्यू है। वो काफ़ी दिन होगा कि भाई इतना दिन हम सोच रहे हैं कि सर को इंटरव्यू करा, सर को इंटरव्यू करा, तो कौशल भारद्वाज जी सर ही बाज अपना मिल गए ही। तो नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर। एकदम बढ़िया, बैठूं? बिल्कुल विराजिए। तो सबसे पहले तो सर थान बहुत बहुत धन्यवाद झलकों के साथ में जुड़न खातर। आपको ज़्यादा धन्यवाद कि आप बच्चों तक ये रूबरू करवा रहे हो। मेरा नाम कौशल भारद्वाज है और मैं राजस्थान सरकार में डिप्टी कमिश्नर पद पर कार्यरत हूँ। 2006 RS से मेरा सिलेक्शन है वो, और अब जो थोड़ा बहुत छुट्टी को टाइम मिले, सुबह शाम को टाइम मिले, बार टाइम में मैं यहाँ सर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहे तो भी बिजी शेड्यूल में कैसी बच्चा तक आप पहुँच पाओ? जो ऑफिस के अलावा जो टाइम है वह टाइम यहाँ यूटिलाइज करें, तैयारी खूब करें, IAS के RS की सिलेक्शन मिली हो तो जो खुद को ज्ञान प्राप्त करो वो स्टूडेंट्स को मिल सके। तो के कुछ थे फेस करियो कि भाई वह चीज बच्चा फेस नहीं करी, तो थोड़ा सा अपने बारे में बात चीज़ें एक्सप्लेन। सबसे बड़ी जरूरत है कि स्टूडेंट्स को एक सही दिशा मिल जाए, सही जो रास्ता मिल जाए तो जर्नी सुगम तरीका की जाए। अगर हमारे एक ML कुमावत जी हैं, RPSC के चेयरमैन जुड़े हुए हैं, अच्छा, वे यह बात कहें कि शादी में लड़की की में 80% खर्चा करें और 20% पूरी लाइफ में करें, भाई पढ़ाई लिखाई में, या उल्टो कर दो। लड़की योग्य है जाएगी ना तो अपने आप बढ़िया से बढ़िया संबंध है जाएगा। तो जैसे कोई SDM ढूंढना चाह रहे हैं तो 5 करोड़ में जरूरी ना मिले, और 2-5 लाख रुपये भाई पढ़ाई में खर्च कर दियो, लड़की SDM है गई तो SDM के रिश्ते आ जाएंगे अपने आप। जिंदगी भर दोनों बेटी दामाद SDM के रूप में, कलेक्टर के रूप में निकालेंगे। खूँ ही करवाओ, भले घर बैठे करवाओ, यहाँ करवाओ, खूँ ही कराओ और पढ़ाओ जरूर। सम्यक की जर्नी कठों स्टार्टिंग हुई? सम्यक की जो स्थापना है 2014 में हुई थी। एक कमरा को क्लासरूम हो, एक ऑफिस हो, छोटा सा बातें स्टार्ट करी, और अब तार कैंपस यहाँ है, एक गुरुकुल है। सर सम्यक को के मिशन हो? भारत में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है योग्य प्रशासक होने चाहिए। योग्य प्रशासक होंगे, प्रशासन अच्छा करेंगे तो देश तरक्की करेगा। तो योग्य प्रशासक सशक्त भारत के विजन लेके चले, बढ़िया से बढ़िया गुरुजनन की टीम होए जो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, बढ़िया टेस्ट पेपर हों, छोटी साइज के क्लासरूम हों, और विनते जब पढ़ाई होगी निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं। मैं काफी सारा बच्चों सुनी है, अभी चूरू के अंदर सेमिनार हो तो बठे भी सुनी कि समय की फीस बहुत ज्यादा है। क्वालिटी की तुलना में फीस काफी कम है, या कि बदले में जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। एक तो हमारे यहाँ जो टीचर हैं हर फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट यहाँ जुड़े हुए हैं, तो अनुभवी टीम है। इसके अलावा जो बैच साइज है वो कम है। क्लास में नोट्स जो टीचर लिखा में बाकी अलावा यहाँ अलग से स्टडी मटेरियल पूरा दियो जाए। सारी बुकलेट है, 15-20 बुकलेट जो वो यहाँ मिले। फिर पर्सनल मेंटरशिप दी जाए स्टूडेंट्स को। या के अलावा बैच साइज तो कम है ही है, साथ में टेस्ट पेपर लगातार हों, और टेस्ट पेपर तब तक होंगे जब तक मेंस की तैयारी होगी। साथ में यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी हुआ है। तो इन सब सुविधाओं में अगर अलग अलग देखें तो बहुत ज़्यादा फीस हुए, हमने सब एक संग कर देंगे, और ऑफलाइन के संग ऑनलाइन हम फ्री दे रहे हैं। क्वालिटी है तो देखो फीस लगेगी। समय गुरुकुल खोलन के पीछे के
मिशन हो थारो? देखो, खुद जब तैयारी करी, भरतपुर, जयपुर, दिल्ली सब जगह रहे, तैयारी करते करते ये महसूस हुआ कि सब बहुत संघर्ष करना पड़ा है स्टूडेंट्स ने। जो टाइम ऊर्जा तैयारी में लगनी चाहिए, बाकी बजाय रहवे खावे में और लाइब्रेरी ढूंढवे में, कभी पीजी ढूंढवे में लगती रहे, स्टूडेंट अपनी हेल्थ बिल्कुल भूल जाए, ना ढंग से खावे, ना कोई एक्सरसाइज करें, ना योग प्राणायाम करें। क्लासरूम तक आवे को टाइम एक्स्ट्रा खराब रूम थे, लाइब्रेरी जावे को एक्स्ट्रा टाइम खराब, फिर लंबी क्लास एक संग 6 घंटा यहाँ लेनी पड़े, कोचिंग जान को आदि 1 घंटो राम पूरा लगे, फिर यहाँ लगातार 6 घंटा क्लास चलावो मजबूरी है, क्योंकि 2 बार बुलावे बच्चा ने तो फिर टाइम खराब हो। वहाँ गुरुकुल में एक ही परिसर में क्लासों वहीं है, हॉस्टलों वहीं, लाइब्रेरी वहीं, एक तो टाइम बच जाए, एक 4 टाइम खाना मिले, तो सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, फिर 4 बजे नाश्ता, फिर रात को डिनर और दूध, तो सब व्यवस्था वैसी ही है जैसी घर पे हो, तो खावे को कोई संघर्ष नहीं, बढ़िया भोजन। फिर क्लासों हमें एक संग चलावे की कोई समस्या नहीं, वहीं रह रहे हैं, एक क्लास सुबह करा लो, एक क्लास शाम को करा लो, 2 क्लास है, तो खूब पढ़ने को टाइम मिले पूरा। लाइब्रेरी वहीं तो वहीं पढ़ो। उनकी सोसाइटी जो डेवलप हो रही है वो बिन बच्चन की है, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, एक संग है, एक ही बैच के, हरे भरे वातावरण है, 8-10 हज़ार पेड़, योग प्राणायाम की व्यवस्था करिए ताकि मानसिक रूप से मस्त रहें, स्वस्थ रहेंगे तो तैयारी करेंगे। सर, समय के कुछ खास बातें? सफल अधिकारी जो आरएएस में सेलेक्ट है चुके हैं, वे वो अपनी टाइम पे सर्विस दें। जो इनके सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में आईएएस आरएएस की तैयारी में रहे, बाय वे जीएस के रूप में यहाँ पढ़ा में टीम लगी हुई है जो स्टडी मटेरियल तैयार करे। एक टेस्ट टीम अलग से लग रही है, बाय द वे कोई बच्चा की क्लास छूट गई तो वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड देख सके। और दूसरा, बैच साइज यहाँ छोटी रखें, कोई ऐसे नहीं कि 800-1000 इनके बैच ने भर लें, तो लिमिटेड साइज के बैच हैं। अभी फिलहाल कोचिंग में कितना के स्टूडेंट? फिलहाल तो लगभग 3500 बच्चा है। आप के सपनों देख के चलिया कि भाई मन योग पूरा करना है? जो सेलेक्ट हो के योग्य प्रतिभा जब प्रशासन में जाएंगी तो अपने देश को, समाज को नाम रोशन करेंगे। जमीन से जुड़े हुए विद्यार्थी जमीन के दर्द को समझते हैं, जमीन के लोगों की समस्याओं को समझते हैं। जब वही योजना बनाएंगे जो लोगों के काम आवे तो निश्चित रूप से सब लोगों को भला होगा और अपना वो उद्धार कर पाएंगे। क्या बात करें मुक्ताराम मैम की, तो आरएस में फर्स्ट नंबर पर आया हा, तो थोड़ी सी बन के बारे में भी बता दो, और कितना के स्टूडेंट निकले ही फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर? पहली रैंक सम्यक की मुक्ताराव जैसे नाम लियो, टॉप 10 में 7 स्टूडेंट सम्यक के, टॉप 100 में 54 स्टूडेंट सम्यक के, और लगभग 350 से ज़्यादा सिलेक्शन। अच्छा। सबसे अच्छी बात है बहुत कम संख्या में ये सिलेक्शन है। मुक्ताराव की बात करी तो मुक्ताराव जब बैच में ही इंग्लिश मीडियम के 18 स्टूडेंट है, 18 के 18 सेलेक्ट है। सर, समय के अंदर अभी तक कितना के स्टूडेंट है वह सफलता प्राप्त कर ली है? देखो, सम्यक जब से स्टार्ट हुआ 3 ही भर्ती मुश्किल से निकली है यहाँ की। तो पहली जो भर्ती आई वहाँ में फर्स्ट रैंक सम्यक की थी। अच्छा। 2013 के बैच में, और लगभग कम बच्चा है तो सब सिलेक्शन 50 के आसपास। अच्छा। और दूसरी भर्ती में लगभग 150 सिलेक्शन है कि 2016 वाली में सेकंड रैंक की, 5वीं रैंक की, 6वीं रैंक की। और 2018 की जो भर्ती वहाँ में फर्स्ट रैंक सम्यक की, टॉप 10 में 7 सम्यक के। अच्छा, मुक्ताराम मैम जो मतलब पूरे राजस्थान में फर्स्ट आया? हाँ, पहला बैच इंग्लिश मीडियम को भाई को हमने चलवाया। टॉप 10 में 7 स्टूडेंट यहाँ के, ओहो, और 54 टॉप 100 में, और लगभग 350 से ज़्यादा सिलेक्शन। एक बार में ही मतलब बम्पर फाड़ एकदम बिल्कुल रिजल्ट। बम्पर फाड़ नहीं, गुरुजनन की शिक्षा, स्टूडेंट्स की मेहनत। सर, अठे क्या की तैयारी करवाई जाए? सम्यक में आके आरएएस की तैयारी कर सकें, आईएएस की तैयारी कर सकें, और 12th के बाद ग्रेजुएशन के टाइम में स्टूडेंट वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने ऐसा कोर्स बनाया काइजेन नाम पे, जब हम ग्रेजुएशन के संग आईएएस आरएएस की तैयारी कर सकें। देखो, स्टूडेंट अभी तो यहाँ तो आपको इक्सा रहूँगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा होशियार रहूँगा या कमज़ोर रहूँगा, नॉर्मल ऊपर नीचे चलती रहे, तो मन की तरीक़ों से मैनेज करके चलो। वो कम संख्या के जब बैच हों तो पर्सनल ध्यान दिया जा सके, उनको रिवीजन की छूट हम ऐसे एक्स्ट्रा दें। और जो आईएएस आरएएस को सिलेबस है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। एक रेगुलरिटी हो, टीचर जो नोट्स लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वह ढंग से ध्यान से पढ़ लें और जाकर रिवीजन कर लें और टेस्ट दे लें, सिलेक्शन है जाए वो। जो अभी स्टूडेंट आ रहे हैं बन की तरीका हूँ, अभी आरएस के जाए कि एग्ज़ाम लागी ही, परी लागी ही, और तो मेंस के लिए बन की तरीका से प्रिपेयर कर रहे हो, और इंटरव्यू के लिए की तरीका प्रिपेयर कर रहे हो अभी फिलहाल? जैसे गांव में हम देखें कि जहाँ घर में 50 वोट हैं वहाँ ज़्यादा ध्यान दें, 10 वोट हैं वहाँ कम ध्यान दें, तो हम बिन वोटन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बिन सब्जेक्टन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जाते मार्क्स ज़्यादा हमें।
सर कोई भी स्टूडेंट का डाउट आवे तो बस डाउट क्लियर कैसे के करी डाउट आवे ही ना है, आवे तो टीचर क्लास में ही दूर कर दें। देखा तो भाई हिंदी में तो सब करवावी ही, तो आप लोग केवल हिंदी में ही करवाओ या इंग्लिश में भी? हम इंग्लिश में करावे, हिंदी में करावे, और दोनों बैच अलग अलग होंगे। मतलब यहाँ तो नहीं हुआ है कि सारे भेड़ की तरह इंग्लिश और हिंदी वाला सब ने इकट्ठा कर लिया? इकट्ठा ना करें, अलग अलग बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम का बैच अलग चला है और हिंदी मीडियम का बैच अलग चला है। कुछ फैकल्टी ऐसी होंगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कम्फर्ट है, बाकी बाद ने एक संग ना पढ़ा में, अलग अलग पढ़ा में। सर केवल ऑफलाइन ही या ऑनलाइन भी? ऑनलाइन और ऑफलाइन के संग गुरुकुल और स्टार्ट है, वो तुम वहीं पढ़ो। तो पढ़ावे की सब सुविधा दे रखी है। कोई घर में अपने घर में बैठ के पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन पढ़ ले, यहाँ आके पढ़ना चाहे तो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ ले, और वो के हिसाब हमें रहने खावे की समस्या है तो गुरुकुल में आके पढ़ ले। पर पढ़वे के कोई बहाने मत बनावे। खाली किताबन से पढ़ना चाहे तो किताब निकाल दें, अलग से प्रिंट कर दें, सेल्फ स्टडी कर ले, पढ़ तो सही। बिल्कुल सब सुविधा मिलनी चाहिए पढ़ाई की तरीका में मोटिवेट करो। देखो वो मोटिवेशन है, जब आप एसडीएम की कुर्सी देखते रहे, डीएसपी की ड्रेस देखते रहे तो वो मोटिवेट करते रहे। और बीच में हमारे जब सेलेक्ट लोग आमे, सामान्य पृष्ठभूमि के सामान्य से लोग जब देखें सामने और उन्हें लगे कि यार ये बन सकें तो हम बन जाएंगे। जी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए है, ठीक है, पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, बच्चा वहीं समझ को नहीं पावे आप के करा के नहीं करा, तो बाका लिए भी कुछ बाकी जैसी रुचि है कि भाई क्या करना चाहे वो तो भाई साहब बता दें। कछु स्टूडेंट ऐसे हैं साहब तो बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस वाली तैयारी करो, कछु ऐसे सब सरकारी नौकरी करना चाहें तुम सरकारी नौकरी की बता दें, आरएस की तैयारी करना चाहें तो आरएस की बता दें। तो कोई आरएस की तैयारी ढंग से कर ली तो कछु ना कछु में तो निश्चित रूप से निकल ही जाएगा। स्टूडेंट काफ़ी सारा एग्जाम के अंदर बैठी, अब ऐ तो है को नहीं कि बस सारा ही स्टूडेंट निकल पाऊंगा, तो सर बैक के एक्सपीरियंस लेस के देखो आरएस को सिलेबस इतने बड़ो है, या तैयारी करने के बाद केवल ज्ञान नहीं मिला, यहाँ व्यक्तित्व को निर्माण हुआ है। इतने आयाम खुल जाए वाके, इतने जानकारी आ जाए कि वो कछु ही कर सके। बाद सेलेक्ट नहीं हुआ तो बहुत सारे काम धंधे न कर सके। यदि वन ढंग से तैयारी कर ली तो बेरोजगार नहीं रहे वो। सर कोचिंग तो बहुत सारी ही, थारी कोचिंग में और कोचिंग हम के अंतर है? सफल अधिकारी जो सेलेक्ट है कि वे यहाँ तैयारी में लगातार मोटिवेट करें, अपने पर्सनल गाइडेंस दें और बाकी बाद रिजल्ट अच्छे आए। क्लास में कतई कहानी वानी की बात ना करें, आ रहे हैं पढ़वे आ रहे हैं, खून पसीना की कमाई घर वाले उनको भेज रहे हैं, तो यहाँ कोई इंटरटेनमेंट करवे ना आ रहे। तो कई बार ये आरोप लगे हमारे पास ऊपर के साथ गंभीरता से पढ़ावे, ज़्यादा मनोरंजन ना करें, तो हम कह दें भैया जाके फिल्म देख लो। हम हंसी मजाक को क्लास के दौरान क्लास के कंटेंट ही करा दें। जितना भी स्टूडेंट वह भी देख रहे हैं, बका माता पिता से भी देख रहे हैं, तो बनने के कुछ दिखाना चाहूँगा। अब के सदी में सबसे बड़ा हथियार कोई है तो वो शिक्षा है। 19वीं सदी बिन लोगन की जिनके पास तलवारी, जिनके पास मसल पावर, 20वीं सदी में जिनके पास पैसा हो, 21वीं सदी बिन लोगन की जिनके पास ज्ञान है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेज ले, एजुकेशन दिलवाओ, और विशेष रूप से वे माता पिता जिनकी बच्ची लड़की पढ़वे लायक है उनने जरूर पढ़ाओ। सर मैं समय गुरुकुल के अंदर गई ही, भी के अंदर इतनी फैसिलिटी दे रखी आप लोग, मेरो मन कर रहे हो कि मैं अठे रह जाऊँ। हम तो चाह रहे हैं आप यहीं पढ़ाओ और यहाँ पे पढ़ाओ लोगों ने, जरूर रहना चाहिए। और आप खुद ना रह सके तो उन बच्चा ने भेजो जो पढ़ना चाह रहे हैं। विशेष रूप से माता पिता को समझाओ कि भाई अब कई बार माता पिता यह वजह से बस बच्चा ने ना भेजें कि पढ़ाई से ज़्यादा सुरक्षा जरूरी है, हाँ, रहवे खावे की समस्या जरूरी है, कैसे प्रबंध करेंगे, तो वे सब समस्या दूर है गई वहाँ। सेपरेट गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल हैं, सब पूरा एक ही कैंपस में सब व्यवस्था है वहाँ, तो रहवे खावे की सब व्यवस्था एक ही परिसर में, क्लासरूम वहीं। गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस का कोर्स अलग से करवा रहे हैं, सुबह योग प्राणायाम लड़के लड़का को अलग अलग करवा रहे हैं। इन सब व्यवस्थाओं ने संभालवे को जो आदमी लगे हुए हैं, इनमें जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं अगर तुम मिले हुए तो वो IPS IG साहब हैं, लक्ष्मण गौड़ साहब, और बिल्कुल अपने बच्चान की तरह बनने रख रहे हैं। उनको सपनों है कि मेरे 2 बच्चा है, मैंने आरएस ना बना पाओ, पर अब हजारों बच्चान ना आरएस बनाऊंगा गुरुकुल के माध्यम से। सर ते फैकल्टी के बारे में बोलने लग रहे हो, तो फैकल्टी अड्या की है या बाहर की है? देखो फैकल्टी हम बाहर की हुए यहाँ की, हमारा उद्देश्य है कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी मिले, चाहे वो देश के कोई से ही कोने में मिले, हम वहाँ से ढूंढ के लाए। जैसे हमारे धर्मेंद्र सर है वो पटना के हैं, अच्छा, और वो पतंजलि संस्थान यहाँ चलावे। भगवान ने यहाँ अपना संस्थान बंद कर दियो, फिर हमने संपर्क करो साहब आपको सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है, आप तो एथिक्स के और बिहेवियर के, तो अब अगर अपने संस्थान में नहीं पढ़ा रहे तो हमारे यहाँ पढ़ा भी लग जाओ। अच्छा, एक सर को वीडियो हमने देखो साहब हिमाचल प्रदेश में पढ़ा रहे,
केवल वीडियो तो ढूंढे हुए, तो वो साहब हमारे यहाँ के पढ़ाओ तो बढ़िया, धर्मेंद्र जी वे वो पढ़ावे लग गए हैं। एक को वीडियो देखो दिल्ली में हरी मोहन जी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम की बहुत ज़रूरत है यहाँ। इंग्लिश मीडियम में राजस्थान में फैकल्टी कम है, तो वे वहाँ पे हमने बुलवाए यहाँ। और पहले हमने वे खाली गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलवाए। अच्छा। और अब वो यहीं शिफ्ट है परमानेंट, मतलब यहाँ को माहौल इतने बढ़िया लगे उन्हें कि पहले जो 2-3 महीना में 10-20 दिन को आवे, अब पूरी साल यहीं रह रहे हैं। घर वाले बच्चा शिफ्ट कर लिए मैंने, तो एक सुविधा हमने यहाँ दी है। तो ऐसे सबको एक बढ़िया समूह बना रखे हुआ है। कछु पटना थे, कछु लखनऊ थे, दिल्ली थे, हरियाणा थे, तो ऑल इंडिया के विशेष रूप से उत्तर भारत की जो बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी वे यहाँ ही है। बाकी अलावा फैकल्टी 24 घंटा वहीं रहेगी, तो सुबह शाम में खाते पीते घूमते फिरते बिनते बात करो और पढ़ो। जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन वाले डॉक्टर के अलावा रेजिडेंट डॉक्टर और हों, वो पूरे दिन टेक संभालें, केयर करें, तो वहाँ हम रेजिडेंट फैकल्टी लेकर आए। ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंडिया में हमने लागू करे हुए। एक चीज़ और ख़ास विशेषता, श्री श्री रविशंकर जी को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है, आपने सुने होगा। आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुजी ने एक अलग से कोर्स डिजाइन करे हुआ, उसका नाम है यस प्लस जी, यूथ एम्पावर को प्रोग्राम है, वो स्किल डेवलपमेंट को प्रोग्राम है। वो हमने हमारे कोर्स में कंपलसरी करे हो, MOU करे हो हमने उनकी संस्था थे। और जो यहाँ गुरुजी हैं उनके जो संभाल रही हैं विभूति जी, उनने बताई कि इंडिया में पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग को कोर्स अपने कोर्स में कंपलसरी करे हो। बस कोर्स से वे मानसिक रूप से बहुत ज़बरदस्त मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और कोई डिप्रेशन तनाव नहीं आवेगा। लगातार अगर सुदर्शन क्रिया करेंगे तो इनकी कोई नकारात्मकता आवेगी ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे लगे था। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे अच्छे मैसेज पहुंचा रहे हो लोगों को, अच्छी अच्छी सुविधाओं को प्रचार करवा रहे हो। आपकी सबकी झलको टीम को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम साहब। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो कि भाई समय कोचिंग अभी के अंदर आया है, और जो कौशल जी सर ही, कौशल भारद्वाज जी सर ही एनो बातचीत है करी ही, और सर आपने साथ में बहुत सारी बातें ही बस शेयर करी ही, बहुत सारा क्वेश्चन आ बाका बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छा आंसर ही ब दिए ही। तो वीडियो में ज़्यादा शेयर करना है, और बड़े स्टूडेंट ही बड़े तक ये वीडियो पहुंचाना है जो सपना देख रहे हैं, और सपना थारा साकार जरूर होएगा। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।